आज के लोग अपने आप को हिंदू तो कह लेते हैं, किंतु अगर उनसे पूछा जाए कि हिंदू कौन है, किसे कहते हैं हिंदू, हिंदू शब्द का अर्थ बताइए और आप किस व्यक्ति को हिंदू के लक्षण कहेंगे, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। क्योंकि वो लोग हिंदुत्व का वास्तविक अर्थ जानते ही नहीं। सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स देख के अपने आप को हिंदू समझ बैठते हैं। किंतु वास्तव में हिंदू कौन है, हिंदुत्व के लक्षण क्या है, हिंदू शब्द की व्याख्या क्या है, ये सब कुछ विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व के अंदर बताया है। और आज हम इसी पुस्तक के आधार पे कुछ 5 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। उनका जन्मदिन बहुत ही नजदीक आ रहा है, इसलिए उनके मतानुसार हिंदुत्व क्या है, किसे हम हिंदू कहेंगे और कौन हिंदू विरोधी है, इन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो कुल 5 विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला है हिंदू नाम में क्या, माने हिंदू नाम का महत्व क्या है और इस हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये शब्द हमने विदेशियों ने दिया है, किंतु इसका भी स्पष्टीकरण करेंगे। दूसरा देखेंगे कि हिंदू शब्द के ऊपर या फिर हिंदू धर्म के ऊपर विदेशी आक्रांताओं का क्या प्रभाव रहा है और उन आक्रमणों से जब हमारा धर्म क्षत विक्षत हो गया था, तब उस हिंदुत्व को माने हमारे धर्म को किसने टिकाए रखा, उसे गति किसने दी और कब हमारा धर्म फिर से खिल उठा। इन 3 टॉपिक के बाद हम देखेंगे भ्रांत धारणाएं। क्योंकि हिंदू शब्द के ऊपर या फिर हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी भ्रांत धारणाएं भी है, जिनका स्पष्टीकरण वीर सावरकर करते हैं, ये भी हम देखेंगे। और आखिरी का टॉपिक जो बहुत मजेदार है कि हिंदू कौन, किसे हम कहेंगे हिंदू। इन 5 विषयों के ऊपर आज हम बहुत ही स्पष्टीकरण से चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने एडिट नहीं किया है, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ वो ही लोग देखेंगे जिन्हें वास्तव में हिंदू के बारे में या फिर हिंदुत्व के बारे में जानने का उत्सुकता है। हमारा सर्वप्रथम विषय है हिंदू नाम में क्या, या फिर नाम का महत्व क्या है एवं हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले लोग कहते हैं कि नाम का कोई महत्व नहीं है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक गुलाब का पुष्प है, उस पुष्प को अगर आप गुलाब की जगह कुछ और कहेंगे, फिर भी उसकी सुगंध तो वही रहेंगी, वस्तु के लक्षण तो नहीं बदल जाएंगे नाम बदलने से। किंतु ये बिल्कुल गलत है। क्या आप कृष्ण और राम को अल्लाह या ईशा कह सकते हैं? क्या आपकी भावनाएं जो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, उसे आप अल्लाह के साथ कभी जोड़ सकते हैं? नहीं। और यही नाम का महत्व है। एक नाम के साथ हमारी भावनाएं, हमारा स्वाभिमान तथा हमारा इतिहास जुड़ा हुआ होता है। जब हम किसी नाम को लेते हैं तो उस नाम का विचार हमारे चित्त पे उठता है और वही सब कुछ, वही सारी धारणाएं हमारे मनस्पटल पे आ जाती है, जिसे हम भावनाएं कहते हैं। हमारा स्वाभिमान, हमारा इतिहास, ये सब कुछ हिंदू नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम किसी भी शब्द का प्रयोग हमारे धर्म के लिए नहीं कर सकते। यही नाम का महत्व है। लेकिन इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब कुछ वीर सावरकर के मतानुसार है। हिंदू नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, कई लोग कहते हैं कि हिंदू नाम विदेशियों ने दिया, किंतु ये बिल्कुल गलत है। हिंदू नाम विदेशियों ने नहीं दिया है, ये हमारा मूल नाम है, हमारा स्वाभिमान है। हमारा प्राचीन नाम है सप्त सिंधु। ऋग्वेद के अंदर भी यही नाम हमें देखने को मिलता है और सप्त सिंधु से ही हम हिंदू बने हैं। किस प्रकार बने हैं, तो के स शब्द जो संस्कृत का है, वो स शब्द भारतीय प्राकृत भाषाओं में ह बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम सप्ताह को हफ्ता कहते हैं और इसी तरह हमने सिंधु को भी हिंदू किया। ये भाषा परिवर्तन के कारण ही हुआ है। कई जगह पे ऐसा होता है। हाँ, हमारे यहाँ भी, मैं उत्तर गुजरात में हूँ, वहां भी स को ह ही बोला जाता है, आज भी बोला जाता है और तब भी स से ह ही बना है। इस कारण हमारा ही नाम है सप्त सिंधु। आर्य जो है वो सिंधु नदी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो अपने आप को स्वयं को ही सिंधु कह के बुलाते थे या फिर सप्त सिंधु कह के बुलाते थे। और यही सिंधु शब्द आगे जाके प्राकृत भाषाओं में हिंदू बन गया, जिसे हमने स्वीकार कर लिया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि यह भी सत्य है कि सप्त सिंधु शब्द अवेस्ता पुस्तक, जो कि ईरानी पुस्तक है, उसके अंदर हप्त हिंदू करके आया है। अर्थात जो ईरानी लोग थे वो भी स को ह ही बोलते थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें हिंदू शब्द ईरानियों ने दिया है। जिस तरह हम हिंदू बोलते थे उस तरह वह भी हिंदू ही बोलते थे। नाम हमारा ही है, सिर्फ उन्होंने, जैसे आपका जो नाम होता है, आपके दोस्त भी आपको उसी नाम से बुलाते हैं, उसी तरह जो हमारा नाम था, ईरानियों ने भी हमें उसी नाम से बुलाया। ईरान के आगे के देश भी हमें हिंदू ही कहते थे, क्योंकि उन आगे के देशों को हमारा परिचय ईरान ने ही दिया था। इस कारण उन्होंने हिंदू शब्द से हमारा परिचय दिया।
इस कारण जो ईरान के आगे के देश है वे भी हमें हिंदू नाम से ही बुलाने लगे। नाम की उत्पत्ति की दूसरी संभावना में वीर सावरकर कहते हैं कि हो सकता है जो हिंदू शब्द है वो प्राचीन नाम सिंधु जो हमने आपको बताया उससे भी पुराना हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? तो कि प्राचीन लोग जो है वो हमें अपने आप को हिंदू ही बोलते होंगे और ये हिंदू शब्द संस्कृत में जाके सुसज्जित हो गए, क्योंकि संस्कृत बहुत ही सुसज्जित और वैज्ञानिक भाषा है। तो हिंदू शब्द संस्कृत में जाके सिंधु बन गया होगा। तो हिंदू नाम सिंधु से भी प्राचीन हो सकता है, ये भी एक संभावना है। किंतु ये नाम तो हमारा ही है। हमारा त्याग, हमारा बलिदान, हमारी भावनाएं, हमारा इतिहास, ये सब कुछ एक ही नाम हिंदू या हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सर का बलिदान दिया था। इस कारण हम कभी भी इस नाम को त्याग नहीं सकते। तो ये हमने देखा कि इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई और नाम का महत्व क्या है। जब हमारा धर्म बहुत ही सुसज्जित था, बिना निष्कंटक समृद्धि को प्राप्त हो रहा था, तब विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों का इस देश के ऊपर नजर पड़ती है। सिंधु देश या फिर जिसे हम हिंदू कहते हैं वो निष्कंटक समृद्धि कर रहा था और इस समृद्धि को ही देख के सर्वप्रथम महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। उसी ने सिंधु नदी को लांगा और हमारे देश को एक बड़े भारी आक्रमण का सामना करना पड़ा। उसी दिन से जब महमूद गजनवी ने सिंधु को लांगा था और आक्रमण किया था, उसी दिन से हमारी जाति, हमारे धर्म, हिंदुत्व का संघर्ष प्रारंभ हो चुका था और शायद अब भी प्रारंभ है। अब भी हिंदू अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। महमूद गजनवी के आक्रमण से प्रारंभ हुआ वो संघर्ष आज भी कार्यरत है। अरब, ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब के सब इस्लाम की तलवार के सामने विनाश को प्राप्त हो चुके थे। कोई भी इनमें से नहीं बचा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बचा था तो हिंदुस्तान। और यही सब के सब मिलके अब हिंदुस्तान के ऊपर प्रहार पे प्रहार कर रहे थे और हम उसे झेले ही जा रहे थे। बल्कि समग्र एशिया एवं आधा यूरोप भी उसके पीछे था। सेनाओं की सेना आती थी और हमारे ऊपर आक्रमण करती थी, किंतु इस दिव्य भूमि ने फिर भी हमारे धर्म को टकाए रखा। हमारे वीरों ने हमें विनाश को प्राप्त नहीं होने दिया। अरब, ईरानी, पठान, बलूचो, तातारो, तुर्क, मुगल, इन सब का प्रतिकार एक हिंदुत्व ने किया, अकेले हिंदुस्तान ने किया। फिर भी आज हमारा अस्तित्व है और यही हमारी विशेषता है। अब इतने सारे आक्रमण होने के बाद हिंदुत्व या हिंदू धर्म अपना अस्तित्व खोने को था। अब वो आखिरी सांसें ले रहा था, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसके जो मूल सिद्धांत थे वो नष्ट हो चुके थे। लेकिन तभी इस महान धरती के ऊपर अवतार लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और तब जाके मिलती है हिंदुत्व को गति। हिंदू धर्म का पुनः उत्थान हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज पूर्णतः हिंदूवादी थे। उनका हिंदू धर्म के प्रति पूरी निष्ठा थी। चाहे आज के इतिहास में कोई कुछ भी बताए, किंतु वो पूर्णतः हिंदूवादी थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदूवादी थे, तो इसका वर्णन हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में मिलता है। हिंदुत्व पुस्तक के अंदर वीर सावरकर उनके विचार कहते हैं, अर्थात शिवाजी ने अपने हृदय में यही विचार निर्मित किया कि हम हिंदू हैं और संपूर्ण दक्षिणांचल यवन दल द्वारा पदाक्रांत किया जा चुका है, माने हिंदुत्व पदाक्रांत किया जा चुका है। हमारे तीर्थ स्थान अपमानित हो रहे हैं, हिंदू धर्म रसातल को जा रहा है। हम प्राण देकर भी इस पावन धर्म को सुरक्षित रखेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार है। अनगिनत हिंदू वीरों ने योगदान दिया है। वर्तमान समय में भी हिंदू धर्म का पुनः उत्थान हो रहा है, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से होना चाहिए। लोग केवल दिखावा करते हैं, वास्तविक हिंदू धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा रही ही नहीं है। ना ही तो किसी तीर्थ स्थान के प्रति उनका भावुकता जुड़ी हुई है और ना ही इस माटी के प्रति उनकी भक्ति रही है। हम देख लेते हैं भ्रांत धारणाएं। हिंदू नाम मुसलमानों ने दिया, ये सर्वप्रथम हमारी भ्रांत धारणा है। ये धारणा बिल्कुल ही गलत है, असत्य है। जब अरब नहीं था, जब मुस्लिम धर्म का नामो निशान नहीं था, तब भी हिंदू था। तब भी सिंधु नदी के तट पे हमारे महान पूर्वज निवास करते थे और पूर्णतः समृद्धि के साथ निवास करते थे। अगर तिरस्कार की भावना होती तो हमारे पूर्वज इतने भी मंद बुद्धि नहीं थे कि किसी के भी द्वारा तिरस्कार किया हुआ नाम स्वीकार लेते। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे एवं ज्ञानी थे कि इस नाम का महत्व कितना है वो आज से तो कई गुना अधिक जानते थे। मुसलमान तो हमें काफिर भी कहते हैं, तो क्या हमने काफिर नाम स्वीकार कर लिया? कदे ही नहीं किया। जो नाम योग्य है
उसी नाम को हमने हमेशा स्वीकार किया है। लोग ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें घृणा भाव से ये नाम दिया? क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ऐसा आता है कि वो लोग हिंदू शब्द का अर्थ लेते हैं काला आदमी, चोर आदि। लेकिन इस अर्थ के पीछे का कारण है उनकी हमारे प्रति शत्रुता। शुरू से ही उनका हमारे प्रति वैरभाव रहा है, उनका हमारी समृद्धि के ऊपर नजर रही है, और इसी कारण जब हमने उनको हराया तो वैर भाव के कारण उन्होंने हमें काला आदमी, चोर आदि कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हिंदुत्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है काला आदमी या फिर चोर। हिंदुत्व शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये उनके द्वारा ग्रहण किया गया अर्थ है, ये वास्तविक हिंदुत्व का अर्थ नहीं है। अगर ऐसे ही जाने तो फिर प्राचीन यहूदी जो थे वो हिंदू शब्द का अर्थ लेते थे बल, विक्रम और शौर्य, जो कि वास्तव में हमारी जाति के लक्षण थे। और एक महत्वपूर्ण बात, आज के समय में हिंदू या हिंदुत्व ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी हिंदुओं को एकजुट करने में समर्थ है। और इसी कारण हमें हिंदू शब्द का त्याग नहीं करना है, हिंदू शब्द के प्रति अपनी भावनाएं जोड़नी है और अपने स्वाभिमान को टिकाए रखना है। हमारा आखिरी विषय बचा है हिंदू कौन। वीर सावरकर अपनी पुस्तक हिंदुत्व में हिंदू के 3 लक्षण बताते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन तीनों चीजों को मानने वाला एक व्यक्ति हिंदू हो सकता है। कौन से है वे 3 लक्षण? तो सर्वप्रथम एक जाति, एक राष्ट्र, एक संस्कृति। एक एक करके तीनों को देखते हैं। सर्वप्रथम है एक जाति। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को, हिंदू परंपरा के पूर्वज जो हमारे थे, जो सिंधु नदी वाले थे, जो अफगानिस्तान से लेके यहाँ सिंध महासागर तक निवास करते थे, उनको अपना पूर्वज मानता है। वो ये स्वीकार करता है कि हम रक्त से संबंध के उन्हीं महान पूर्वजों की संतान है और उनकी गौरव गाथा हमारे पूर्वजों की गौरव गाथा है, तो फिर वो एक हिंदू है, वो एक जाति का है, ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पे जाति का मतलब आज की जाति से नहीं है, जाति का मतलब रक्त संबंध से हम सब एक हिंदू ही है, ऐसा जो स्वीकार करता है, जो सिंधु नदी की सभ्यता के पूर्वजों को अपने पूर्वज मानता है, वो एक हिंदू है। दूसरा लक्षण है एक राष्ट्र। जो इस धराभूमि को, जो इस सिंधु नदी की धराभूमि को अपना राष्ट्र स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है कि ये मेरी माँ है, इस देश से अधिक और कहीं भी उस व्यक्ति की निष्ठा नहीं है, तो फिर वो एक हिंदू है। जैसे कि मुस्लिम किसी भी देश में हो, किंतु वो अरब से अधिक किसी भी माटी को महत्व नहीं देते, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा उत्पत्ति स्थान वहीं से है। उसी भांति जो व्यक्ति इस धरा को अपनी माँ समझता है, इसके प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखता है, वही वास्तविक हिंदू है। तीसरा है एक संस्कृति। जो व्यक्ति हमारे धर्म के अवतारों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारे त्योहारों को एवं जो जो भी हमारी संस्कृति में है, जो हमारे दैनिक जीवन में है, उन सब को स्वीकार करता है, वही एक हिंदू है। अगर इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति एक वस्तु को स्वीकार नहीं करता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूर्णतः हिंदू नहीं रहेगा, किंतु ये लक्षण तो उसके अंदर होने ही चाहिए। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि वीर सावरकर भूगोल के आधार पर हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं कि इस भूगोल के अंदर, यहाँ इस भूगोल के अंदर माने इस धरती के पूर्वजों को जो अपने पूर्वज स्वीकार करता है, इस धरती के महापुरुषों को जो महापुरुष स्वीकार करता है, इस धरती को ही अपना राष्ट्र स्वीकार करता है, वो ही हिंदू है। तो ये हमने हिंदू नाम की व्याख्या की। हिंदुत्व पुस्तक बेहद अच्छी है, आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं। इसका मूल्य भी बहुत कम है, कुछ 80 रुपए ऐसा मूल्य है इस पुस्तक का। ये तो मैंने एक परिचय भी नहीं दिया है। अगर आपने सच में यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वास्तव में आपको हिंदुत्व के बारे में जानने में दिलचस्पी है, और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं हम एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।